हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज के पाठ की शुरुआत हम आज के सुविचार से करेंगे। आज का सुविचार है, एक सज्जन व्यक्ति वह है जो अनजाने में भी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा कहा गया यह वाक्य है कि यह वही व्यक्ति अच्छा है जो भूल से भी, गलती से भी किसी के इमोशन को हर्ट न करे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम आज का अपना कार्य शुरू करेंगे। आज हम मिठाई वाला पाठ के अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। मिठाई वाला पाठ अतिरिक्त प्रश्न, जो प्रश्न अभ्यास में दिए गए थे वो हमने कर लिए हैं। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसके करेंगे। प्रश्न एक, रोहिणी के पति का क्या नाम था? रोहिणी ने उनसे किसे बुलाने के लिए कहा और क्यों कहा? उत्तर, रोहिणी के पति का नाम विजय बाबू था। रोहिणी ने उनसे मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा। प्रश्न दो, मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को क्या स्मरण हो आया? मुरली वाले के स्वर सुनकर रोहिणी को मन ही मन खिलौने वाले का स्मरण हो आया। वह भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाले का जब स्वर वह सुनती है रोहिणी, तो उसे क्या याद आता है? उसे खिलौने वाले की याद आ जाती है। खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। प्रश्न तीन, राय विजय बहादुर के बच्चों ने कौन सा खिलौना खरीदा? उत्तर, राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू ने हाथी और घोड़ा खरीदा। प्रश्न चार, नगर भर में क्या समाचार फैल गया? लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे थे? उत्तर, नगर भर में समाचार फैल गया कि मधुर तान में गाकर मुरलियां बेचने वाला आया है। वह सिर्फ 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। लोगों के लिए वहां यह आश्चर्य वाली बातें थी। वे सोच रहे थे कि भला इतने कम पैसे में क्या फायदा होता होगा। सारे नगर में यह समाचार फैल गया था कि मुरली वाला आया है और लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे कि भाई वो मुरली 2-2 पैसे में ही बेच रहा है। तो बहुत आश्चर्य हो रहा था लोगों को कि कैसे इतने कम में वो बेच रहा है, उसे क्या फायदा होगा बेचने से। तो इस तरह की बातें नगर में हो रही थी। प्रश्न 5, मीठे स्वर को सुनकर लोग अस्थिर क्यों हो जाते थे? अस्थिर यानी विचलित हो जाते थे उसकी मुरली की तान को सुनकर, है ना। जैसे वो मुरली बजाता था, बहुत ही मधुर आवाज में वो मुरली बजाता था, तो सब उसकी मुरली की तान सुनकर अस्थिर हो जाते थे, विचलित हो जाते थे। खिलौने वाले के आते ही मधुर स्वर व मादक रूप से गा गाकर वह बच्चों को बुलाता था कि छोटे बड़े सभी उसके मीठे स्वर से प्रभावित होकर अस्थिर हो जाते थे। कि जब वो खिलौने बेचने आया था तब भी वो बहुत मीठे स्वर में गाता था, तो उसके मीठे स्वर को सुनकर सब छोटे बच्चे बड़े सभी अस्थिर हो जाते थे, सब विचलित हो जाते थे। प्रश्न 6, मुरली वाला देखने में कैसा था? लोगों ने उसके बारे में क्या अंदाजा लगाया? उत्तर, मुरली वाला देखने में गोरा पतला युवक था। उसकी उम्र लगभग 30-32 साल की थी। वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। उसके बारे में लोगों ने यही अंदाज लगाया कि संभवतः वही व्यक्ति सबसे पहले खिलौने बेचने शहर में आया था। लोग उसके कद काठी के बारे में भी अनुमान लगा रहे थे कि वह ऐसा था वैसा था, है ना। मुरली वाला कैसा था, सब लोग सोच रहे थे कि कैसा है दिखने में वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 7, मिठाई वाले की आवाज सुन रोहिणी झट से नीचे क्यों उतर आई? झट यानी जल्दी से। उत्तर, मिठाई वाले की आवाज सुनकर रोहिणी तुरंत समझ गई कि वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था। उस व्यक्ति के सरल स्वभाव से रोहिणी कुछ परिचित हो गई थी। वह उसके विषय में जानना चाहती थी, इसलिए वह झट से आवाज सुनकर नीचे उतर आई ताकि बच्चों के लिए मिठाई के बहाने उसे बुलाया जा सके। कि उसे उसकी आवाज सुनकर उसे खिलौने वाली की याद आ गई थी ना, कि शायद ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था। तो उसके स्वभाव से भी वो परिचित हो गई थी, तो वो जानना चाहती थी उसके विषय में, इसलिए जल्दी से आवाज सुनकर वह नीचे उतर आई। प्रश्न 8, मिठाई वाले के मन की व्यथा क्या थी? मन की व्यथा यानी उसके मन की चिंता क्या थी, दुख क्या था? मिठाई वाले के मन की व्यथा थी
कि उसके पत्नी व बच्चे किसी हादसे के शिकार हो गए थे। हादसा यानी घटना, है ना, किसी अप्रिय घटना का शिकार हो गए थे। वह जीवन के दिन अकेले काट रहा था। यही उसकी व्यथा का, उसके दुख का कारण था। प्रश्न 9, ग्राहकों का व्यवहार कैसा होता है? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग्राहक कैसे होते हैं? जिनकी दुकान है वो जान सकते हैं कि ग्राहक कैसे होते हैं, है ना। कुछ बच्चों के पेरेंट्स की शॉप होगी तो वो इस बात से परिचित हैं कि कस्टमर जो आते हैं वो किस किस तरह के आते हैं। इस कहानी में ग्राहक के बारे में क्या कहा गया है? लेखक ने क्या विचार हमें बताए हैं? ग्राहक के मन में सदैव यह भावना बनी रहती है कि दुकानदार उससे अधिक कीमत लेता है और झूठ बोलता है। पहले सामान का दाम बढ़ा चढ़ाकर बताता है और ग्राहक पर एहसान जताने के लिए दाम को थोड़ा कम कर देता है। वह तब भी काफी मुनाफा कमाता है, जबकि यह सभी दुकानदारों के ऊपर लागू नहीं होता। कई दुकानदार थोड़े लाभ पर अपने सामान को बेच देते हैं। कई बार उसे अपना सारा मुनाफा छोड़ना भी पड़ता है। कभी कभी नुकसान में अपना सौदा बेचना पड़ता है। ग्राहक को दुकानदार के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा ही हर दुकानदार मुनाफा कमाने, लाभ कमाने की सोचे, प्रॉफिट लेने की सोचे। कभी कभी कुछ दुकानदार बिना प्रॉफिट के भी हमें सामान दे देते हैं। तो हमेशा हमें ऐसा व्यवहार दुकानदार के साथ नहीं करना चाहिए। ग्राहक को दुकानदार के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 10, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि किसी का दुख बांटना ही मनुष्यता है। जैसे रोहिणी ने जब मिठाई वाले की कहानी सुनी तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। द्रवित यानी पिघल गया, उसका मन भी बहुत पिघल गया। उसके प्रति उसके मन में भी थोड़ी सी करुणा की भावना आ गई, है ना। तो इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। यही मानवता है, यही मनुष्यता है। जैसे आज इस कोरोना के कारण कितने ही लोग परेशान हुए हैं, है ना। कितने परिवार में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत परेशान हुए हैं। तो ऐसे में यदि हम उनका दुख थोड़ा सा बांट लें तो उन्हें बहुत बहुत मजबूती मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ का संदेश भी बहुत अच्छा है और ये कहानी भी बहुत अच्छी थी। तो ये कहानी हमारी पूरी हुई, है ना। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे।